गुड मॉर्निंग। आज हमारा टेस्ट है भारतीय राजनीति नए बदलाव, 12th क्लास की फर्स्ट बुक का 9वां चैप्टर। तो रूल्स वही हैं आपके टेस्ट के। पहले आपने 1 to 20 तक नंबरिंग कर लेनी है, जिसमें मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोलूँगी। आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं और इनके बाद मैं सभी आंसर्स को आपको टैली कराऊंगी। आपने ईमानदारी से उसको ठीक गलत करना है, ठीक है तो ठीक करना है, और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से आपको याद करना है। तो चलें, करें शुरू। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजद यानी एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? राजद का पूरा नाम लिखना है आपको, जिसे इंग्लिश में एनडीए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। डन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विरोधी अधिनियम कब पास किया गया? दल बदल विरोधी अधिनियम कब पास किया गया? तीसरा क्वेश्चन है, बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बामसेफ BAMCEF का पूरा नाम क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस दशक में गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ? भारत में किस दशक में गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ? पांचवा क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? छठा है, मंडल आयोग की सिफारिशें किस प्रधानमंत्री के काल में लागू की गई? मंडल आयोग की सिफारिशें किस प्रधानमंत्री के काल में लागू की गई? सातवां क्वेश्चन है, इस समय किस दल की सरकार है? इस समय किस दल की सरकार है? 8th क्वेश्चन इज, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लिखें। बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लिखें। 9th क्वेश्चन है, किन्हीं दो दलों के नाम लिखो जो धर्म के आधार पर बने हैं। किन्हीं दो दलों के नाम लिखो जो धर्म के आधार पर बने हैं। 10th क्वेश्चन है, हिंदुत्व का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया? हिंदुत्व का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया? 11वां क्वेश्चन है, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदुत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 12th क्वेश्चन है, यूपीए का गठन कब हुआ? यानी संप्रग का गठन कब हुआ? 13वां क्वेश्चन है, एनडीए का गठन कब हुआ? यानी राजद का गठन कब हुआ? आगे आता है हमारा 14वां क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? 15वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? ऑप्शन है दे देती हूँ मैं इसमें, एक दलीय, दो दलीय या बहुदलीय, एक बताना है आपको। 16वां क्वेश्चन है,
सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू किया गया? सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू किया गया? 17वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? सूचना का अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? 18वां क्वेश्चन है, संपर्क यानी यूपीए का पूरा नाम लिखे। संपर्क का पूरा नाम लिखे। 19वां क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? 20वां क्वेश्चन है, हरियाणा के क्षेत्रीय दल का नाम बताएं। हरियाणा के क्षेत्रीय दल का नाम बताएं। गॉट इट? 20 क्वेश्चन करने थे बस हमें। तो आइए देख लेते हैं कितने ठीक है कितने गलत है। पर डोंट वरी, अगर गलत भी है तो ये आप याद कर लीजिएगा जो गलत है। अभी है आपके पास टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, राजग यानी एनडीए का पूरा नाम। रा से राष्ट्रीय, ज से जनतांत्रिक, ग से गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर एनडीए इंग्लिश में ले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। गॉट इट? सेकंड का आंसर आ गया हमारा, कब पास करवाया गया दल बदल विरोधी अधिनियम? 1985 में। 1985 52वां संशोधन हुआ था। 1985 आंसर होगा। फिर है बामसेफ, BMCF, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है हमें। बामसेफ, B से बैकवर्ड, A से एंड, M से माइनॉरिटी, क्लास एम्प्लॉइज फेडरेशन। और इसका काम है जो बैकवर्ड, पिछड़े और जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद करना। बामसेफ है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉयज फेडरेशन। दलित पैंथर का नया रूप है ये। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस दशक में गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ? 1990 के दशक में। 1989 में शुरू हो गई थी ये, तो दशक का आता है तो 1990 के दशक में। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो 6 दिसंबर 1992 इज आंसर। छठा क्वेश्चन है हमारा, मंडल आयोग की सिफारिशें किस प्रधानमंत्री के काल में लागू की गई? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में शुरू की गई थी। तो अब हमारा आता है 7वां क्वेश्चन, सरकार किसकी है अभी? एनडीए गठबंधन की है, भाजपा का नेतृत्व। जैसे मैंने गठबंधन में आपको बताया था ना कि एक दल के प्रभुत्व वाला गठबंधन, तो अभी जो सरकार है वो भाजपा के प्रभुत्व वाली एनडीए सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। तो अब आता है हमारा 8वां क्वेश्चन, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बताना है। बीजेपी का कमल है और कांग्रेस का हाथ का पंजा। 9वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो दलों के नाम बताए जो धर्म के आधार पर बने हैं। अकाली दल और भाजपा भी प्रारंभ में तो धर्म के आधार पर बनी थी, लेकिन अभी यह धर्मनिरपेक्ष दल है। हम जनसंघ का भी नाम ले सकते हैं इसमें, जनसंघ। फिर हिंदुत्व का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया? भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ से निकली। तो प्रारंभ में जनसंघ का नारा था, ये जनसंघ हम ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इसमें, जनसंघ। ओके, तो अब हमारा है 11वां क्वेश्चन, हिंदुत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? VD सावरकर ने।
वी.डी. सावरकर इज द आंसर ऑफ 11 क्वेश्चन। 12वां है यूपीए का गठन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन कब हुआ? 2004 में, और इसने अपनी सरकार भी बनाई, एक बार 2004 में बनाई, दोबारा से 2009 से 2014 तक रही। अब है एनडीए का गठन 1998 में हुआ, तो 1998-99 में 1 साल रही, फिर 99 से 4 तक रही, 5 साल इनकी सरकार, और अब 2014 से 19 तक, फिर 19 से अब कंटिन्यू चल रही है। 14वें क्वेश्चन का आंसर है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुश्री मायावती। 15वां है भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। 16वां है सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? 1990 में शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था। 17वां आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। 2005 से में यह अधिनियम पारित भी हो गया था। संपर्क का पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो 2004 में बना था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 19वां है तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा कौन है? ममता बनर्जी, जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं अभी। फिर हरियाणा के किसी एक क्षेत्रीय दल का नाम लिखें। जनहित जनता पार्टी, जो अभी गठबंधन में सत्ता में भी है, जनहित जनता पार्टी। ओके, सभी हो गए चेक? तो आप कुछ बड़े क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में इसके आंसर कॉपी में लिखने हैं आपको। क्वेश्चन लिखो, गठबंधन का क्या अर्थ है? गठबंधन का क्या अर्थ है? इसी में है आगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधनवादी युग के कारणों का वर्णन करें। गठबंधनवादी युग के कारणों का वर्णन करें। लिख लिया? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गठबंधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। गठबंधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तीसरा है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपाय बताएं। सांप्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपाय बताएं। अब है आगे, भारतीय राजनीति पर में मंडल मुद्दों के उदय पर नोट लिखें। भारतीय राजनीति में मंडल मुद्दों के उदय पर नोट लिखें। ओके, इतने ही क्वेश्चन करने हैं आज। 5 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।